हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस 2024 के लिए जीके जीएस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। सेट नंबर 12 रहेगा। 11 सेट हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर वीडियो में देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जीके जीएस के। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे और डिटेल के साथ करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यानी परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है एक से अधिक। तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। तो कौन सा सही रहने वाला है? उत्तर प्रदेश में कौन सा है? अगर पूछा जाए परमाणु ऊर्जा संयंत्र तो कौन सा है? तो नरोरा है। कौन सा है? तो नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश में कोवाड़ा है। कौन सा? कोवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। मध्य प्रदेश में कौन सा है? तो चुटका। कौन सा? चुटका परमाणु संयंत्र है। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। तमिलनाडु में 2 हैं। कौन कौन से? तो कुडनकुलम, एक तो हो गया कुलम परमाणु संयंत्र, और एक कलपक्कम। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और ये कुडनकुलम है, ये भारत का सबसे बड़ा है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, सबसे बड़ा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। यानी भारतीय समाज का सेवक की स्थापना जो सोसाइटी थी उसकी किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और कब की गई थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना? तो ये 12 जून को की गई थी। 12 जून 1905 को। कहाँ पे की गई थी? तो ये पुणे महाराष्ट्र में की गई थी। कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में की गई। किन के द्वारा की गई? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया था। यानी किसके द्वारा किया गया था। और ये राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पूछा जाए आपसे तो फजल अली थे। कौन थे? फजल अली अध्यक्ष थे। और गठन कब किया गया? तो ये 1953 में किया गया। और रिपोर्ट कब पेश की गई? अगर आपसे पूछा जाए रिपोर्ट पेश यानी प्रस्तुत कब की गई? तो 1955 में की गई थी। और जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू कब हुआ वो पूछा जाए आपसे, यानी अधिनियम लागू कब हुआ? तो ये 1956 में लागू हुआ था, जिससे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो किसने गठन किया गया था? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन 3 सही रहेगा, जवाहरलाल नेहरू ने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है। यानी किस विषय पर लिखी गई थी अष्टाध्यायी? किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई। ये याद रखना, किसके द्वारा? तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई। और किस विषय के? ज्योतिष, विज्ञान, व्याकरण या अंकगणित। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन 3 सही रहेगा। किस विषय के लिए? व्याकरण यानी संस्कृत व्याकरण के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार या ध्यानचंद पुरस्कार। तो कौन सा है? कौन सा रहने वाला है सही?
जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये कोच को दिया जाता है। किन को मिलता है? तो ये कोच के लिए है ये पुरस्कार। और ये पूछ रखा है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार, तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब नाम वर्तमान में क्या कर दिया गया है, और नाम चेंज अगस्त 2021 में किया गया था। तो वर्तमान में क्या कर दिया गया? तो मेजर ध्यानचंद कर दिया खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1991-92 में हुई थी। ये था इस क्वेश्चन के बारे में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद है, यानी जब संविधान बनाया गया उसमें कितने अनुच्छेद? 395, 440, 386 या 376? अगर आपसे पूछा जाए तो भाग कितने थे? 22 भाग थे। अनुसूची पूछी जाए आपसे, कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में पूछा जाए आपसे तो वर्तमान में कितने भाग हो चुके हैं? और अनुच्छेद और अनुसूची तीनों पूछी जा सकती है। अनुसूची तो भाग कितने हैं? तो 22 तो पहले थे, और अब कितने हो गए? 25। अनुच्छेद पूछे जाए और अनुसूची कितनी हो गई? तो अनुसूची 12 हो गई है, और अनुच्छेद तो 470 अनुच्छेद के लगभग हो गए हैं, और वर्तमान में ये हो गए हैं। और पहले कितने थे जब मूल लेख में थे? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 395 थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? कौन सी हुई थी? तो 2024 में 54वीं बैठक का आयोजन किया गया था। किस शहर में हुआ? न्यूयॉर्क अमेरिका, बीजिंग चीन, मैड्रिड स्पेन या दावोस स्विट्जरलैंड में? तो कौन सा सही रहेगा? अगर पूछा जाए आपसे विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब की गई? तो ये 24 जनवरी को की गई, 24 जनवरी 1971 को। और स्थापना किसके द्वारा की गई? ये पूछा जाए तो किसके द्वारा की गई थी? क्लॉस श्वाब के द्वारा। और इसका मुख्यालय पूछा जाए आपसे तो किसके द्वारा की गई थी स्थापना? क्लॉस श्वाब के द्वारा। और मुख्यालय पूछा जाए तो कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये बैठक जो 2024 वाली, तो ऑप्शन 4 सही रहेगा, दावोस स्विट्जरलैंड में। और भारत के कितने मंत्रियों ने? तो 3 केंद्रीय मंत्रियों ने भाग लिया था। कितने? 3 मंत्रियों ने। कौन कौन? स्मृति ईरानी, और अश्वनी वैष्णव, और हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी 3 केंद्रीय मंत्रियों ने भाग लिया था इस बैठक में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, महाराष्ट्र का चैत्य हॉल डैश का एक उदाहरण है, यानी किस वास्तुकला का उदाहरण है? इस्लामी वास्तुकला, गुफा वास्तुकला, द्रविड़ वास्तुकला या नागर वास्तुकला का? तो किसका रहेगा? तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। किसका? तो ये गुफा वास्तुकला का ये उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, IISCO या TISCO औद्योगिक संयंत्र किस उद्योग से संबंधित है? यानी ये दोनों उद्योग हैं जो किससे संबंधित है? तो IISCO की फुल फॉर्म क्या होगी? तो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। स्टील कंपनी। और इसकी होगी TISCO की क्या होगी? तो इसकी टाटा आयरन
एंड स्टील कंपनी होगी। और ये किससे संबंधित है, तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। किससे है, तो लोहेम इस्पात उद्योग से संबंध रखती है ये दोनों कंपनियां। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 2024 में किस राज्य में 76वीं धनु यात्रा शुरू की गई। कौन सी धनु यात्रा शुरू की गई 76वीं 2024 में, किस राज्य ने की, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल ने। और कौन सी जगह पर की गई, तो बरगढ़ जगह थी वो, बरगढ़ में। तो पूछा जाए किस राज्य ने, तो ऑप्शन 3 सही रहेगा, उड़ीसा राज्य में। और ये भगवान जो श्री कृष्ण है उसकी नाटकीय कहानी की गई है। और इसमें विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर भी बनाया गया था। ये पूछा जा सकता है आपसे। तो विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर बनाया गया था, ये याद रखना। और कौन से नंबर की धनु यात्रा थी ये, तो ये थी 76वीं। और किस राज्य से, उड़ीसा राज्य से। ये हमारे क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना, अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।